आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय कर्ता व्यवस्थित शक्ति। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। जो व्यक्ति जिस चीज का काम करता है वह कर्ता कहलाता है। जो खेत के अंदर फूड ग्रेन्स उगाता है वह फूड ग्रेन का कर्ता हो गया। सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाने का कर्ता हो गया। और जो घर में गृहिणी काम करती है वो भोजन बनाने वाली कर्त्री हो गई। इस तरीके से जो काम किया जाता है वो करने वाला कर्ता कहलाता है। अब हमको ये देखना है कि सनातन सत्य के अंदर ये सारी जो कुदरत है, ये पूरा कॉस्मॉस, वर्ल्ड, दुनिया है, इसको चलाने वाला कौन है, जगत को चलाने वाला कौन है, ये हमको सबसे पहले समझना है। व्यक्तिगत काम की तो बात हमने समझी कि व्यक्तिगत काम करने वाला व्यक्तिगत काम का कर्ता होता है, लेकिन सृष्टि का संचालन कौन करता है? कुछ लोग ये मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि का संचालन करता है और भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और हमारी जो सनातन सत्य की मान्यता है वो मान्यता है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही इस कुदरत का, इस नेचर का, इस दुनिया का जो है वो सारा संचालन करते हैं। और उसके संचालन में वो बहुत से तत्वों का सहयोग लेते हैं, जैसे कि द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति है, ये उनके सहयोगी घटक हैं। तो उनकी सहायता से ये व्यवस्थित शक्ति इस कुदरत को चलाती है। और मुख्यतया कुदरत के संचालन के अंदर सनातन सत्य की मान्यता के अनुसार 6 तत्व है, वो तत्व मौजूद रहते हैं। वही सृष्टि है, वही कुदरत है, वही जीवन है। और जहाँ पर 6 तत्व मौजूद नहीं है वो मात्र अलोक है। और 6 तत्व मौजूद है वह लोक कहलाता है। अलोक के अंदर केवल आकाश है, कोई तरह का जीवन नहीं है, रहन सहन नहीं है। There is no life in the alok. Life is only there in lok. So वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? वो 6 तत्व है जीव, एनिमेट, अजीव, मैटर, और गति सहायक, यानी जीव और अजीव को गति करने में सहायता करने वाले गति सहायक तत्व है, जिसको मोशन कहा जाता है। और चौथा जो तत्व होता है वह जो है वो जब ये जड़ और चेतन दोनों मोशन कर रहे हो, रुकने चाहते हैं, तो रुकने की स्थिति के अंदर उनको स्थिति देने वाला वो कहलाता है रेस्ट तत्व होता है। और एक होता है काल तत्व, जिसको समय कहते हैं, टाइम कहते हैं। और एक तत्व होता है छठा आकाश तत्व होता है, जिसको स्पेस बोला जाता है, इसका ही बोला जाता है। इन 6 तत्वों के समन्वय को, समवाय को हम जो है कुदरत कहते हैं, और यही व्यवस्थित शक्ति है।
अब एक एक तत्व को हम जो क्योंकि ये उसके मुख्य घटक है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जीव तत्व को समझें तो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। और आत्मा के अंदर फीलिंग्स होती है, संवेदना होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, प्रजनन करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इस तरीके से उसके 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे आगमों में बताए गए हैं और वही जो है साइंस ने भी 9 कैरेक्टरिस्टिक को माना है अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से। तो इन 6 तत्वों में से जो 5 तत्व है, जीव को छोड़ दीजिए, 5 तत्व है अजीव, टाइम, मोशन, रेस्ट और स्पेस। इसको भौतिक विज्ञानी भी मानते हैं, इसीलिए विज्ञान सम्मत है। तो 5 तत्वों के समवाय से भौतिक विज्ञान बना और जब छठा तत्व जीव तत्व यानी आत्मा तत्व जुड़ गया तो उसके बाद में अध्यात्म विज्ञान बन गया। इसका मतलब अध्यात्म विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान समाहित है और भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर किसी भी तरह का कहना चाहिए भेदभाव नहीं है, एक दूसरे के जो सपोर्टिंग है, पूरक है और एक दूसरे को जो है वो कोऑपरेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस तरीके से छठा तत्व जब जीव जुड़ता है तब सारी व्याख्या जितनी धार्मिक अध्यात्म की व्याख्या होती वो जुड़ जाती है, क्योंकि जीव के जुड़ने से पुनर्जन्म, कर्मवाद और जो है वो कर्मों का वर्गीकरण, उदय, प्रारब्ध, चार्ज, डिस्चार्ज, आयुष्य कर्म, 8 तरह के कर्म, ये सारी बातें जो है वो जीव के या आत्मा के जुड़ने से एक पूरा कहना चाहिए जो है सब्जेक्ट साथ में जुड़ जाता है तो वो अध्यात्म विज्ञान बन जाता है। तो हमने चर्चा की जीव तत्व की। तो जीव तत्व जो है केवल एक जीव तत्व ही ऐसा है जिसमें चेतना है, बाकी संपूर्ण विश्व के अंदर पूरी कुदरत में चेतना वाला कोई तत्व नहीं है। और इस जीव तत्व की क्या विशेषता है कि यह भूत, भविष्य और वर्तमान में सदा एक सा रहता है मूल स्वरूप के अंदर, जिसको कि हम द्रव्य आत्मा कहते हैं, शुद्ध आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वो समस्त जीवों में एक सा विराजमान होता है और 84 लाख जीवा योनियां बर्थ प्लेसेज है जिसके अंदर जीव जो है अपने अपने कर्मों का भुगतान के लिए आयुष्य के अधीन जन्म लेते हैं। लेकिन जो है उन जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है। तो जो है ये जीव की सारी जो है कहना चाहिए विवेचना हुई और जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता है। और जीव जो है अमूर्त है, दिखाई भी नहीं दिया जाता है, यह तो मात्र अनुभव किया जाता है। लेकिन जीव की प्रेजेंस के बिना कोई भी शरीर जिंदा नहीं रहता है, फिर वो मृतवत हो जाता है, फिर वो जड़ हो जाता है और जो है वो कोई तरह की हरकत नहीं करता है। ये संक्षेप के अंदर जीव तत्व का विवेचना है। अब हम अजीव पर आते हैं तो ये सारा ब्रह्मांड अजीव से बना हुआ है। अजीव वह होता है जिसमें चेतना नहीं होती, संवेदना नहीं होती, फीलिंग नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती और वो साधन है, वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो गलन मिलन धर्मा है और वह टूटता है, जुड़ता है, उसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, पूर्ण होता है, विलय होता है और नए नए तत्व बनते रहते हैं। अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने 116 तत्वों की, फिजिकल तत्वों की जो है खोज कर ली है, वो इसी सिद्धांत से बनते रहते हैं। आज कोई भी मैटर अगर मिट्टी है तो कल वो सोना बन जाती है, फिर चांदी बन जाती है और वही बदल करके हीरा, माणक, पन्ना, मोती बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं और बदलते रहते हैं। ये सारा जीव का जो है विवेचन है।
और तीसरा जो तत्व है कि जीव या अजीव कोई भी मोशन करने जमता है, जीव या मतलब देहधारी, क्योंकि जो मूल आत्मा है वो तो मुक्ति की अवस्था में मोक्ष में रहती है, लेकिन कर्मों के कारण वो बद्ध हो जाती है। तो कोई भी जो है बद्ध आत्मा है, शरीरधारी है, वो मोशन करना चाहता है, व्यक्ति दौड़ना चाहता है, मैं हाथ पैर हिलाना चाहता हूँ और मेरे भीतर जितने भी सिस्टम हैं वो काम करते हैं, हलन चलन करते हैं। इन सब के हलन चलन करने के लिए जो है कुदरत ने एक मोशन तत्व, गति सहायक तत्व प्रदान किया है। यह गति सहायक तत्व पूरी नेचर के अंदर, पूरे लोक के अंदर एक तत्व है, अमूर्त है और वो इटर्नल है। और उसके बाद के अंदर वो उसका गुण ये है कि कोई भी उदासीन भाव से डिमांड करता है तो वो तुरंत गति प्रदान करता है और ये शाश्वत तत्व है। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर सुई की नोक जितनी भी खाली जगह नहीं है जहाँ पर कि ये गति सहायक तत्व न हो। और जो आगे आएगा स्थिति सहायक, उसका भी यही विवेचन है। दोनों के गुण अलग अलग है कि गति सहायक गति देता है, स्थिति सहायक गतिशील जीव को या जड़ को जो है वो जो उसको रोकता है उसको स्थायित्व देता है। तो भाई और बहनों, ऐसी व्यवस्था जो है हमारी कुदरत की है। तो ये गति सहायक तत्व कैसे काम करता है? मान लीजिए कि ट्रेन खड़ी है और ट्रेन चलना चाहती है, तो ड्राइवर ने जो ही हैंडल दबाया, इसका मतलब उदासीन भाव से गति तत्व की डिमांड की गई, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर गति सहायक तत्व हाजिर रहता है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ गति लोक के अंदर गति सहायक तत्व न हो। तो वह गाड़ी चलने लग जाती है, हाथ हिलने लग जाता है, मेरे भीतर के जितने भी सिस्टम है काम करने लग जाता है, व्यक्ति दौड़ने लग जाता है, कोई भी हरकत करने लग जाता है, वो हरकत में आ जाता है, वो मोशन तत्व के तहत होता है। अब कोई भी जड़ या चेतन तत्व दौड़ रहा है, भाग रहा है, मोशन में वो रुकना चाहता है। एक पथिक है जो कि गर्मी के दिनों में पैदल यात्रा कर रहा है और वो थक गया, वो सोचता है कि सामने पेड़ आ रहा है, पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लूँ। तो जो ही उसने डिमांड किया उदासीन भाव से, त्यों ही गति सहायक की तरह स्थिति सहायक तत्व पूरे लोक के अंदर मौजूद है। वह उसको जो है स्थिति देता है, रेस्ट देता है और वह व्यक्ति रेस्ट करने लग जाता है। और दूसरा एक तत्व, अगला तत्व है, वो है समय। समय की जो सबसे छोटी इकाई समय ही होता है। पलक झपकते हैं जब बहुत से समय निकल जाते हैं, और जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटे होते हैं, दिन होता है और रात होती है, और उसके बाद सप्ताह होता है, पक्ष होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है, और कई शताब्दियों को जोड़ें तो अवसर्पिणी काल होता है, उत्सर्पिणी काल होता है। दोनों काल मिलकर के जो है एक काल चक्र बनता है 20 करोड़ सागर का। ये उसकी समय की जो हाईएस्ट यूनिट है और छोटी से छोटी यूनिट है वो समय है। ये हमको वर्तना देता है। अभी 5 बजे हैं, मेरी ट्रेन 7 बजे की है, मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है, हमारी क्लास जो है वो 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी और हम ये सेमिनार दिन के 11 बजे करेंगे। इस तरीके से मैं 57 वर्ष का हो गया, आपकी कितनी उम्र है? तो ये जितनी समय की वर्तना होती है, ये काल तत्व देता है, टाइम तत्व देता है, समय तत्व देता है। और छठा तत्व है जो कि हमको अवगाहना देता है, वो है आकाश तत्व। जैसे कि मैं जो है 2 फुट बाई 6 फुट की जगह जो ये घेर रहा हूँ, ये अवगाहना है। ये अवगाहना मुझे आकाश ने दी, आपको भी आकाश ने अवगाहना दी। मकान है तो मकान को भी अवगाहना आकाश ने दी। अगर अवगाहना न मिले, आप मेरे पर पड़ोगे, मैं आपके पर पड़ूंगा, और हम एक जगह न तो रह सकते हैं, न स्थिर रह सकते हैं, और आपाधापी मच जाएगी। और न तो कोई जो है ये सारे मकान रहेंगे, सड़क रहेगा, पटरी रहेगी, गाड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि अवगाहना देने वाला नहीं है।
ये अवगाहना देने वाला तत्व है, ये आकाश तत्व है, आकाशास्तिका है, ये इसका ही है। तो इस तरीके से ये 6 ऑटोमेटिक तत्व, ऑटो मोड से चलने वाले तत्व और भूत भविष्य वर्तमान में अनादि अनंत काल से रहने वाले ये तत्व सारे मिलकर के और कुदरत बनते हैं, व्यवस्थित शक्ति बनती है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे विश्व का जो है संचालन करने वाली यह व्यवस्थित शक्ति है। लेकिन देखिए, अब मैं इंडिविजुअल पे आता हूँ कि हम ये मान बैठते हैं कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ। अब आप देखिए, ये जो 6 तत्व आपको सहयोग नहीं करे तो क्या आप हाथ हिला सकते हो? क्या आप मूवमेंट कर सकते हो? क्या आप ऑफिस जा सकते हो? क्या आप सांस ले सकते हो? क्या आप कमा सकते हो? क्या आप सो सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो आप कर्ता कैसे बन गए? हियर लाइज द पॉइंट। ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। 5 आज्ञा के अंदर इसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जो कि इन 6 तत्वों के समवाय को कहते हैं। और इनके सहयोगी घटक जो हमने बताया, काल, पुरुषार्थ जो है वो अपने काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये है 5 समवाय है। तो आप कैसे कह देते हो कि मैं कर्ता बन गया? ये सबसे बड़ा दोष हो जाता है कि हम मान बैठते हैं कि हम कर्ता बन गए। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था का मान लीजिए कि छोटा पद लेता है और फिर अनुभव करता है, नेक्स्ट टाइम उससे बड़ा पद आता है, फिर उससे बड़ा पद आता है, और बनते बनते वह उस संस्था का जब उसको पूरा अनुभव हो जाता है तो वह उसका अध्यक्ष भी बन जाता है। तो जब हमको कर्ता पद से हटा करके आत्म पद पर बिठा दिया तो हमारा अनुभव धीरे धीरे ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, उसके लिए वो हमको रास्ता भी बताते हैं, प्रीति, जागृति और अनुभव। तो अनुभव बढ़ते बढ़ते जब 360 डिग्री के जो है एंगल के ऊपर जाएगा, तब हमको केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और केवल दर्शन जो है हमारा पुरुषार्थ है, हमारी साधना है। जब वो प्राप्त हो गया तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर परिणाम रूप में केवल ज्ञान मिलता है और उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाते हैं, जो कि हमें प्राप्त करना है। हमारे सनातन सत्य का जो है मुख्य उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना, ऐसी नींव लगे कि धीरे धीरे गहरी वो शाश्वत सुख को प्राप्त हो जावे। तो भाई और बहनों, बहुत आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि आपको जिंदगी भर बस एक ही काम करना है और आपको काम करवा दिया जाता है। कर्ता पद जब आपसे छीन लिया तो आप कर्ता पद फिर मन में क्यों लाते हो? कभी आपके जो है पूर्व जन्म के कर्मों का फोर्स ज़्यादा है जो आप साथ में लेके आए हो, और वह जो है वह उस राग द्वेष के कारण आपको खींच लेता है। तो उसकी भी विधि है, यानी ज्ञान जो दिया जाता है वो फुल प्रूफ किया जाता है। ज्ञान देने के साथ अकर्ता बनाया जाता है, आत्म पद के ऊपर बिठाया जाता है, और उसके साथ साथ में हमारी मूल आत्मा आशीर्वाद स्वरूप जो है अपनी एक भाव सत्ता भीतर से निकाल के प्रज्ञा को जागृत कर देती है। वह प्रज्ञा अगर आपको समय समय पर जो भुगतान चल रहा है उससे आप प्रभावित हो गए, क्योंकि भुगतान का फोर्स बहुत ज़्यादा है और वो जीवन भर चलता है। जिसके साथ में हम जीवन भर रहते हैं तो कभी ये भी होता है, कभी हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। सांख्य की भाषा में बात करूं तो पुरुष और प्रकृति की बात आती है। पुरुष तो एक संपूर्ण निराकारी शुद्ध तत्व है, आत्म तत्व है, और सारी दुनिया जो है माया तत्व है। माया अलग है और पुरुष अलग है, उसको माया को प्रकृति कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमेशा साथ में रहते हैं तो उस माया रूपी प्रकृति की कभी छाया
जब पुरुष पे पड़ जाती है तो वह उससे प्रभावित हो जाता है, उसको लुभा लेती है तो वह अशुद्ध हो जाता है, बॉन्डेड हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो आपका ये भुगतान चल रहा है, आपका जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो रिलेटिव पुरुषार्थ के रूप में आप कहते हो मैं पुरुषार्थ करता हूँ, पुरुषार्थ बिना तो कुछ होता नहीं है। मैंने हाथ हिलाया, ये भी पुरुषार्थ है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी पुरुषार्थ है। मैं बैठा हूँ, ये भी पुरुषार्थ है। कैमरे वाले ने कैमरा लगाया, ये भी पुरुषार्थ है। तो सारा पुरुषार्थ है, उसको रियल और रिलेटिव दो भागों में बांटा गया है। रिलेटिव पुरुषार्थ का अर्थ होता है भुगतान, हमारा व्यवहार जगत जो कि हम पीछे से लेके आते हैं और वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारी ध्वनि पिछले जन्म में की थी, उसकी प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में जो कॉज डाला था, इस जन्म के अंदर उसका इफेक्ट आता है। पिछले जन्म के अंदर जो हमने चार्ज किया था वह डिस्चार्ज होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ द नेचर है। लॉ ऑफ द नेचर क्या है कि चार्ज के बाद डिस्चार्ज होता ही है। आपकी मोबाइल की बैटरी आपने चार्ज कर दी, अब आप उसको यूज़ लोगे वो भी डिस्चार्ज होगी, नहीं यूज़ लोगे आप रख दोगे तो 1.5-2 साल के बाद में जितनी उसकी लाइफ होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। चार्ज की हुई बैटरी हर हालत में डिस्चार्ज होती है। दिस इज दी लॉ ऑफ द नेचर, ये कुदरत का कानून है। तो जब इस तरीके से ये सारा डिस्चार्ज होता रहता है, तो डिस्चार्ज का प्रभाव बहुत भयंकर होता है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का प्रभाव होता है। तो ये अपने हिसाब से ऑटो मोड से चलता है, लेकिन जिस तरीके से पुरुष जो प्रकृति से प्रभावित हो गया था, तो हम हालांकि ज्ञान लिए हुए आत्म पद पर बैठे हैं, लेकिन ज्ञाता दृष्टा है, वो देख रहे हैं कि ये मन वचन काया रूपी जो ये पुतला है वो क्या कर रहा है, सब हम देख रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है जो कि व्यवस्थित है, यानी वो ऑटो मोड से चल रही है। हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो कुदरत के अधीन है, कुदरत के ताबे है। कुदरत ही उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, तो वो करती रहेगी, लेकिन प्रभावित हो जाते हैं। कर्ता तो हमको बना दिया, लेकिन उसके प्रभाव से हम कर्ता बन जाते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर का हमारा अभ्यास है। कई बार बह जाते हैं उस अभ्यास में, तो प्रज्ञा हमको जो है तुरंत खींच लेती है। तुम गलती करते हो, प्रतिक्रमण करो, वो आलोचना, सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कराती है और हमारा ध्यान वहाँ से हटा करके और हमको दृष्टि विज्ञान, रियल पुरुषार्थ और जो हमारी सीट का मुख्य दायित्व है उसके ऊपर ले आती है। शीट जो है वो स्वद्रव्य है और पर द्रव्य को मात्र देखना है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है। तो ये बात हमको जो है ज्ञान के साथ मिलती है, लेकिन कभी हम हो जाते हैं टू एरीज ह्यूमन। मनुष्य जो है गलती का पुतला है, अभी उसका पूरा राग द्वेष समाप्त नहीं हुआ है, उसका कर्म शरीर पूरा विलय नहीं हुआ है, कॉजल बॉडी अभी उसका फोर्स कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। प्रभावित होना स्वाभाविक है, तो इसीलिए प्रभावित होने स्वाभाविक में, लेकिन उसके ऊपर चेक है, उसके ऊपर कंट्रोल है, उसके ऊपर मर्यादा करने वाला है, उसके ऊपर कोई है, वह है प्रज्ञा। वो हमारे कान खींच लेती है, कान खींच करके हमको सही रास्ते पर ले आती है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, इसको जो है आप एकदम हृदयंगम करो, आत्मसात करो। आपके जो खून के एक एक कतरे में, एक एक कोशिका के अंदर आप ये आत्मविश्वास जगा लो। आप इस विश्वास को गहरा कर लो कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। मैं न तो करता हूँ, न हो सकता हूँ, न इस विश्व का कोई भी व्यक्ति करता हो सकता है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। जब आपने इस शरीर की ऑनरशिप ही सौंप दी अपने गुरु को, तो फिर ऑनर रहे नहीं। ऑनर रहे नहीं तो ये जो भी गतिविधि आपका शरीर करता, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑनर की होती है, वो ऑनरशिप सौंप की होती है। इसीलिए जो कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था
अवस्था वो नाशवान होती है, आती है, जाती है। हर जो है संजोग के साथ योग जुड़ा हुआ होता है। अवस्था संजोगों वियोगों से जुड़ी होती तो आती रहती है, जाती रहती है। तो इसीलिए जो है वो आपका ये सारा क्रम चलता रहता है। तो जब हमको ये स्थिति मालूम हो जाती है कि कर्ता व्यवस्थित हम मान लेते हैं, गहरे में चले जाते हैं, हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, ये हमारी अस्थि मज्जा के अंदर चली जाती है, तो हम कभी भी अपने आप को किसी भी सूरत में कर्ता नहीं मानेंगे। कर्ता नहीं मानोगे इसका मतलब आपके कोई कर्म बंधन नहीं, आपके कोई तरह का कॉज नहीं पड़ा, कोई तरह का कॉज नहीं हुआ। इसका मतलब शुद्ध भाव है। आपके छोटा मोटा पुण्य भी हुआ तो आपको मुक्ति में ले जाने वाला है। इसलिए कितना सुंदर उपक्रम है कि आप अपने आप को कर्ता मत मानो। यही सबसे बड़ा ज्ञान आपको सद्गुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा दिया जाता है। इसी से ही मोक्ष की नींव लगती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है हम कर्ता व्यवस्थित शक्ति को मानते मानते मुक्ति की नींव लगावें। आपके प्रति सद्भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।